हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम लड्डू गोपाल जी की बहुत प्यारी सी कॉटन की ड्रेस बनाएंगे। इसके लिए हमने 5.5 इंच चौड़ा और 31 इंच लंबा फैब्रिक ले लेना है। इसके साथ मैं ब्लू कलर का रिबन ले लूंगी। अब हमने फैब्रिक को एक साइड से पकड़ना है, सीधी वाली साइड नीचे से मोड़ के ऊपर लेस रख के सिलाई लगा देनी है। पहले हम नीचे से सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम रिबन के दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब हमने सिलाई लगाने के बाद इसमें प्लेट्स डालने हैं। हमने इसकी दोनों साइड से भी फैब्रिक को मोड़ देना है और अब इसको मशीन के नीचे फंसाकर कपड़ा उठा के आगे रख के प्लेट्स बनाते जाएंगे। इस तरह से एक के बाद एक प्लेट्स डालते जाएंगे। हमने ये ध्यान रखना है कि हमने प्लेट बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर ही डालनी है। अगर आप चाहें तो इसमें निशान भी लगा के डाल सकते हैं। ये मैं 3, 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूं। अब हम कमर का नाप कर लेंगे। कमर इसकी 5.25, 5.5 के करीब है। अब हमने एक और फैब्रिक ले लेना है जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई अगर उसकी 5.5 है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये 6.5 है। जितनी भी लंबाई है उससे एक्स्ट्रा हम 1 इंच रखेंगे, क्योंकि हमने दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ना है। अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इसके नीचे रख के इसको सिलाई लगा देंगे और लास्ट में भी जैसे शुरू में मोड़ा था सेम उसी तरह से लास्ट में भी मोड़ देंगे। ये हम नेफा बनाएंगे। इसमें हमने डोरी डालनी है। आप चाहें तो टिच बटन लगा दें, चिपकन वाली पट्टी लगा दें, या आप डोरी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें डोरी ही डाल रही हूं। इसको हमने एक बार फोल्ड करना है, फिर दूसरी बार फोल्ड करके यहां से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमने ये घेरा तैयार करके डोरी डाल दिया। ये बहुत प्यारा सा घेरा बनके तैयार हो गया है। अब हमने इसके साथ चोली बनानी है। चोली के लिए मैंने इसका ही बचा हुआ रिबन का पीस ले लेना है, जिसकी लंबाई 7.5, 8 के करीब है। अब इस तरह से फोल्ड करना है और इसको इस तरह से घुमा के ऊपर रख लेना है। अब हमने नीचे से 1.5 इंच पे निशान लगा के यहां से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा के इसके घेरे के सेंटर में हमने इसको सील देना है। इस तरह से बहुत प्यारी सी कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार होगी है और बहुत ही जल्दी। इसको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है। अब मैं इसके साथ की मैचिंग कैप भी बनाऊंगी। कैप बनाने के लिए मैंने व्हाइट कलर का कपड़ा ले लिया है, जिसकी चौड़ाई 5 इंच और लंबाई 8 इंच है। अब हमने इसको इस तरह से रख के सिलाई लगा देनी है। इसके बाद सिलाई लगाने के बाद हमने इसको सीधा करना है और इसमें इलास्टिक लगा देनी है नीचे खींच खींच के। पहले हम सुई को फंसा लेंगे और फिर इसको खींच खींच के लगा देंगे। अब इस कैप को हम एक साइड से सिलेंगे, इस तरह से उल्टा करके। सिलने के बाद फिर हमने सुई से बड़े बड़े टांके लगा देने हैं और हम टांकों को खींच के सुई को धागे को अच्छी तरह से और ऊपर से जोड़ देंगे। इस तरह से इसको टांके लगा के खींच के सिल देंगे ऊपर से। इस तरह से खींच के टाइट कर देंगे धागे को और अच्छी तरह से यहाँ से हम पक्का करके धागे को काट देंगे। अब मैं इसी रिबन के एक बचे हुए पीस को लूंगी और इस तरह से मैं बड़े बड़े टांके लगा के खींच के इस तरह से फूल सा बना लूंगी।
या बहुत ही प्यारा सा फूल बन जाएगा। इसको हम कैप के आगे लगा देंगे। इस तरह से हमने कैप के आगे लगा देना है। इस तरह से हमारी बहुत प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। यह ड्रेस बहुत जल्दी बनी है क्योंकि यह बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। अब मैं आपको ये ड्रेस कान्हा जी को डाल के बता दूंगी। बहुत ही जल्दी बनने वाली ड्रेस है ये। इसको बनाना भी बहुत आसान है और इसको डालना भी। इस तरह से आगे से गले से डालेंगे कान्हा जी को और इस तरह बाजू के नीचे से निकाल के पीछे डोरी को बांध देंगे। आप बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनके तैयार होगी है। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।